टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटीन, माल न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में पढ़ा। अब है ओबेसिटी। ओबेसिटी का सही सिंपल सा मीनिंग होता है मोटापा। ओबेसिटी वो कंडीशन है जब मैक्सिमम फैट है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये वो स्टेट है हेल्थ की, द स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीज द एज ऑफ लिविंग। इसके अंदर जो हेल्थ की स्टेट है, एज ऑफ लिविंग के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो दिस स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीज द एज ऑफ लिविंग। यानी जो ओबेसिटी है इसके कारण से क्या होता है कि हमारी उम्र घटती जाती है। उम्र घटती जाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान को मोटापा आता है वैसे वैसे उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बॉडी मास इंडेक्स BMI, जिसके अंदर बॉडी मास का रेशो है बॉडी की लेंथ के साथ। अगर ये बॉडी मास इंडेक्स है 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी अगर अपनी बॉडी है इसका पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर के अंदर अगर 25 kg वेट होता है तो ओबेसिटी है अंडर कंट्रोल होती है। जब इसकी लिमिट है 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाती है तब अपने क्या बोलते हैं, इसको ओबेसिटी कंडीशन के नाम से जानते हैं। ओबेसिटी है बहुत सारी डिजीज़ से कनेक्टेड होती है, जैसे हार्ट डिजीज़, शुगर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और बहुत तरह के कैंसर। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से ओबेसिटी होती है। इसके अंदर से मेन रीज़न है ज़्यादा कैलोरीज़ लेना, ज़्यादा खाने के अंदर कैलोरीज लेना। फ़ैट अगर अपने ज़्यादा लेते हैं अपने खाने के अंदर, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते, एक ही तरह का लाइफस्टाइल अगर अपने अपनाते हैं तो इसके कारण से ओबेसिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और थायराइड है वो भी क्या होता है, ओबेसिटी का कारण होता है। थायराइड की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है तो उसके कारण से भी क्या आ जाता है, मोटापा आ जाता है। अब अपने बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर होता है जिसके द्वारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। जब भी ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है तो वो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर क्या करता है, एक प्रेशर डालता है। आर्टरीज होती हैं वो पाइप्स जो कि ब्लड को अपने हार्ट से सारे बॉडी पार्ट तक यानी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। ब्लड प्रेशर है एक पर्सन का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में मेजर किया जाता है और ये होता है 120/80, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है अपर होता है वो होती है 120 और जो नीचे डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 80। सिस्टोलिक में का मतलब होता है अपर वैल्यू ऑफ प्रेशर, यानी अपर वैल्यू प्रेशर की जिसके अंदर हार्ट मसल श्रिंक होती है और ब्लड क्या होता है हमारी आर्टरीज के अंदर आता है। जब हमारा हार्ट की मसल से श्रिंक होती है तो वो हार्ट छोटा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड है प्रेशर के साथ हमारी आर्टरीज के अंदर एंटर करता है, तब इस वाले प्रेशर को अपने बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब लोअर वैल्यू होती है प्रेशर की, जब अपना हार्ट मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है, हार्ट मसल रिलैक्स होता है तो वो क्या हो जाता है, ब्लड से फिल हो जाता है। तो लोअर वैल्यू होती है प्रेशर की जब अपना हार्ट मसल्स है वो रिलैक्स पोजीशन के अंदर होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ऊपर वाला अपर ब्लड प्रेशर है वो 90 to 120 मिलीमीटर्स मर्करी होता है। मर्करी के मतलब जो अपने इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जिसके द्वारा मेजर किया जाता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का 60 to 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। इंस्ट्रूमेंट जिससे अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं ब्लड मेजरिंग मशीन के नाम से या उसको स्फग्मो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। 1733 के अंदर स्टेफिन हेल्स ने ब्लड प्रेशर है हॉर्सेस के अंदर सबसे पहले मेजर किया था। 1903 के अंदर कैप्रो ने उसने क्या किया था, ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। फिर है लो ब्लड प्रेशर। ये वो प्रेशर होता है जब आर्टरीज और अदर ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, जहाँ उसके अंदर अपने को जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल लो मतलब फील होता है, यानी ब्लड है बिल्कुल लो तरीके से क्या करता है कि अगर आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है तो जब प्रेशर है ब्लड का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट और किडनी तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण से ये ऑर्गन्स है प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं कर पाते और जिसके कारण से परमानेंटली इंजर्ड हो जाते हैं, परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण से इंसान की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का आर्टरीज़ के अंदर, यानी इसके कारण से आर्टरीज़ हैं वो एनेक्सिटी यानी व्याकुल हो जाती है, गुस्सा, जलन जैसे सूजन आ जाती है, कन्फ्यूज़न और बहुत सारे टाइम है मतलब मैनी टाइम ईटिंग मोर मील मटीरियल मेड फ्रॉम द फाइन। मतलब ये कह रहा है कि रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का आर्टरीज़ का, जिसका कारण है व्याकुलता, गुस्सा और बहुत सारे टाइम क्या होता है कि अपने ज़्यादा मतलब ऐसा खाना खाते हैं जो फाइन फ्लोर का मतलब होता है मैदे से बना होता है, शुगर, चीनी, स्पाइसेस, मसाले, ऑयल, घी, अचार, स्वीट, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल को लेते हैं
और अगर अपने फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते तो इसके कारण से भी क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। डायग्नोसिस है हाई ब्लड प्रेशर का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की क्या होनी चाहिए, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको पोटेशियम कंटेंट फूड जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स लेना चाहिए, सील्ड और पैक्ड आइटम्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर अपने डाइट के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आइटम्स लेने चाहिए, फाइब्रस आइटम वो लेने चाहिए, फैटी और ऑयली आइटम्स हैं जिसके अंदर मीट भी इन्वॉल्व होती है, इनसे अपने को बचना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फास्ट वॉकिंग करनी चाहिए 30 मिनट्स के लिए, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये भी डेली करना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, अल्कोहल को कभी भी मतलब अल्कोहल का यूज़ है उससे भी बचना चाहिए। अब अपने बात करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले सब्सटेंस। बहुत सारे पीपल्स हैं वो इंटॉक्सिकेंट्स अलग अलग तरह की मतलब इंटॉक्सिकेंट्स सब्सटेंसेज है यानी नशे वाली चीज़ें वो लेते हैं अपने आप को फॉल्स सेटिस्फेक्शन, फॉल्स यानी अपने आप को झूठा सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि नशा सिर्फ एक बार हमें क्या करता है कि हर चीज़ से मुक्ति दिलवाने का काम, क्योंकि उसके कारण से हमारी जो मतलब सोचने समझने की शक्ति है वही ख़त्म हो जाती है। तो एक बार अपने को फॉल्स सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बहुत सारे सब लोग हैं वो अलग अलग तरह के मतलब इंटॉक्सिकेंट नशे वाली चीज़ें लेते हैं फॉल्स सेटिस्फेक्शन के लिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि इसके हैबिचुअल हो जाते हैं और वो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल्स हैं उनको लेने लगते हैं। हर इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है, हर नशीला पदार्थ है हमारी बॉडी के ऊपर बुरा इफेक्ट डालता है और इसके कारण से परमानेंट पेशेंट मेक्स द यूज़र परमानेंट पेशेंट, और जो भी इसका यूज़ करता है वो हमेशा के लिए परमानेंट क्या हो जाता है, बीमार व्यक्ति ही बन जाता है। कुछ इंटॉक्सिकेंट मटेरियल्स और उनके बैड इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं जो मेन रूप से अपने यहाँ पर लिए जाते हैं। पहले है गुटखा, नाम सुना होगा सबने गुटखे का। गुटखा है बीटल, कत्था, लाइम, पीसेज ऑफ बीटल, बीटल के पीछे से कत्था, लाइम, सिंथेटिक फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस का मतलब है खुशबू, और बिल्कुल थिन मेटल फॉइल से बनाया जाता है। कुछ गुटखा हैं उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर टोबैको तंबाकू भी मिक्स कर दिया जाता है और इसका पाउच क्योंकि बहुत इजी वे में गुटखे के पाउच मिल जाते हैं तो इसके लिए गुटखा हर शहर में हर गांव में पहुंच चुका है। यहाँ तक कि बच्चे और औरतें भी क्या करती हैं, इसका ओपनली यूज़ करती हैं। गुटखे का यूज़ है वो इकोनॉमिकली तो कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये तो 2, 3, 4, 5 रुपये के अंदर मिल जाता है, तो इस कारण से पैसे का तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये हेल्थ के ऊपर क्या करता है, बुरा इफ़ेक्ट डालता है। मसल्स हैं जा की वो बहुत ज़्यादा रिजिड यानी हार्ड हो जाती है। अनबेंडिंग यानी जो जा होता है अपना जबड़ा होता है वो खुल नहीं पाता, जाज हैं ओपन प्रॉपरली नहीं हो पाते, जिसके कारण से सब मुकोस फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाती है। बहुत सारे सिंथेटिक मेटल्स हैं वो मतलब ऐसे उसके अंदर मटेरियल्स पाए जाते हैं जिसके कारण से क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब अपने बात करते हैं टोबैको। टोबैको होता है तंबाकू, सबने ये इसके बारे में भी बहुत सुना हुआ है। टोबैको है निकोटीन, निकोटाइना टोबैकम, इस प्लांट इसकी लीव से मिलता है। एल सोलेनोसी मतलब इसका साइंटिफिक नाम बता रखा है, इससे अपने को ऑब्टेन होता है। लीव्स है इसके अंदर, इसकी जो लीव्स होती है टोबैको की क्योंकि प्लांट की लीव से मिलता है तो इसकी लीव के अंदर 1 to 8% निकोटीन जो नाम का एल्केलॉइड है वो पाया जाता है। मैक्सिमम पीपल अधिकतर लोग हैं इसको पान के साथ, गुटखे के साथ या लाइम के साथ, चूने के साथ चबाते हैं। कुछ लोग हैं इसका यूज़ है मतलब पाउडर के रूप में अपने टीथ को साफ़ करने के लिए या गम को जो अपने गम मसूड़े होते हैं इसकी मसाज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। टोबैको का यूज़ है बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का, गाँव के अंदर चिलम हुक्का होता है और अदर फॉर्म्स के अंदर भी क्या करते हैं टोबैको का यूज़ करते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट है इसके कारण से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माउथ के, टंग के, थ्रोट के यानी मुंह के अंदर लिया जाता है तो मुंह का, जीभ का, गले का या लंग का कैंसर हो जाता है अगर अपने इसको रेगुलर इसका यूज़ करते हैं। निकोटीन है ये टोबैको के अंदर प्रेजेंट होती है जिसके कारण से आर्टरीज की वॉल हैं वो थिक हो जाती हैं। जब आर्टरीज की वॉल थिक हो जाती है जैसे अगर अपनी पाइप है, पानी की पाइप होती है, अगर उसके अंदर कोई अंदर कचरा है दीवारों के अंदर जमना शुरू जाए तो नेचुरल सी बात है कि उसके कारण से क्या हो जाएगा कि उसके अंदर पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसके कारण से क्या होता है कि इसके कारण से मतलब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आर्टरीज की वॉल थिक होना शुरू हो जाती है जिसके कारण से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है ताकि ब्लड है आर्टरीज के अंदर फ्लो कर सके। तो इसके कारण से अपना बीपी भी बढ़ जाता है। अगर टोबैको का यूज़ है प्रेग्नेंट लेडीज़ करती हैं तो उसके कारण से
डेवलपमेंट रेट ऑफ फीटस यानी अनबोर्न बेबी होता है जब मदर के पेट के अंदर, तो स्टार्टिंग में होता है जाइगोट, उसके बाद 8 वीक वाली स्टार्टिंग वाली स्टेज उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और 8 वीक के बाद वाली जो कंडीशंस होती है उसको अपने बोलते हैं फीटस, भ्रूण यानी तो वो जो प्रेग्नेंट लेडीज अगर इसमें देखती है तो उसके कारण से जो बच्चे की ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अवेलेबल होता है सिगरेट के अंदर। अगर कोई सिगरेट की स्मोकिंग करता है तो उसके जो सिगरेट पीता है तो उसके स्मोक के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, जो रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण से रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके रख सकता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर अपने इनहेल करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी है ऑक्सीजन की बजाय किसके साथ ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है। तो इसके कारण से वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, जिसके कारण से हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिगरेट, बीड़ी है, इसके कारण से जो भी पीते हैं, खुद पीते हैं, उनको तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। इसके अलावा जो भी स्मोकर के पास बैठे होते हैं उनको भी क्या होता है, ये नुकसान पहुंचता है, क्योंकि स्मोक है जो भी अवेलेबल होता है, जब भी अगर हम कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, अगर हम उसके पास बैठे हैं तो वो स्मोक है एयर के द्वारा हमारे लंग्स में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण से जब हम सांस लेते हैं तो इसके कारण से क्या होता है कि हमारे को भी यानी जो सिगरेट पीता है उसको तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, उसके अलावा जो उसके आसपास लोग होते हैं उनको भी क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए यही रीज़न है कि स्मोकिंग है पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल निषेध कर दी गया है, प्रोहिबिटेड कर दी गई है, एक लाभ ना कर। इसके अकॉर्डिंग स्टैटिक्स के अंदर क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन स्टैटिक्स यानी जो अपने आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 60 लाख पीपल्स हैं वो अनटाइमली डेथ हो रही है टोबैको के सेवन से। यानी ये कह रहा है कि मतलब 60 लाख पीपल्स आर विक्टिम ऑफ अनटाइमली डेथ ड्यू टू यूज़ ऑफ टोबैको। यानी जो लोग हैं टोबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो 60 लाख लोग हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, और वो मतलब अनटाइमली यानी उनकी एज भी नहीं होती है फिर भी वो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 50 लाख तो इसके अंदर से क्या है, डायरेक्ट यूज़ करते हैं टोबैको का यानी खुद पीते हैं। लेकिन 10 लाख क्या होते हैं कि खुद नहीं पीते हैं, वो स्मोक और टोबैको है, स्मोक या टोबैको है उसके धुएं के कारण से, यानी धुएं के कारण से क्या होता है, जैसे कोई पी रहा है उसके पास कोई बैठा है तो उसके कारण से भी क्या होता है, उनके लंग्स वगैरह के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 60 लाख तो टोटल सफ़र कर रहे हैं, इसके वजह से 50 लाख वो हैं जो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं टोबैको का, और 10 लाख वो हैं जो इनडायरेक्ट यूज़ है स्मोक और टोबैको का कर रहे हैं। अब अपने बात करते हैं अल्कोहल की। वाइन्स है वो अलग अलग तरीके से बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन सब के अंदर सेम इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, सेम नशीला पदार्थ होता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH एथेनॉल जिसको बोलते हैं। परसेंटेज है इस मटेरियल की अलग अलग टाइप की वाइन के अंदर अलग अलग होती है। हैबिट है ड्रिंकिंग अल्कोहल की लगातार सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो पड़ते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है कि अगर अपने अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं तो इसके कारण से ये लीवर तक जाती है, और लीवर के अंदर जाकर ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, एसिड एल्डिहाइड मेथेनॉल और एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाती है, जो कि पॉइजनस मटेरियल होते हैं। और ये मटेरियल ऐसे होते हैं अगर लीवर के अंदर चली जाती है तो लीवर के अंदर ये क्या करते हैं कि लीवर की जो सेल्स होती है उसको प्रोटोप्लाज्म को कोवल्यूट कर देते हैं, जिसके कारण से सेल के सारे फंक्शंस क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर इसको स्मॉल अमाउंट के अंदर लिया जाता है तो इसके कारण से क्या होता है कि कई बार जैसे एथेनॉल की जगह मेथेनॉल लिया जाता है तो इसके कारण से क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व हो जाती है, ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेके आती है, वो भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति क्या हो जाता है, परमानेंट अंधा हो जाता है। अब अल्कोहल के इफ़ेक्ट के कारण से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग है बॉडी का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति शराब पीता है उसको वो प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाता किसी भी सिचुएशन का, जिसके कारण से तो इफ़ेक्ट है अल्कोहल का, उसके कारण से कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, कंट्रोलिंग है बॉडी की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण से वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इंसान की पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट्स के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई अल्कोहल वाला पीकर व्यक्ति है अगर गाड़ी चला रहा है तो वो किसी भी सिचुएशन को प्रॉपर्ली जज नहीं कर पाता, तो जिसके कारण से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
अल्कोहल है मेमोरी पावर को डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम के ऊपर भी क्या करता है, बुरा इफेक्ट डालता है। इट कोजेज़ फैटी लीवर, इसके कारण से लीवर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, लीवर की डिजीज़ हो जाती है जिसको अपने सिरोसिस के नाम से जानते हैं। इसके कारण से इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत बिगड़ जाती है लोगों की, जिसके कारण से क्या होता है कि लोग है बैंक हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो शराब पीने वाले हैं उनकी हमारे समाज के अंदर भी कोई इमेज नहीं होती है, जिसके कारण से उनकी समाज के अंदर इज्जत है, जो सोशल इमेज है वो भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो कल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, जिसके अंदर ओपीएम रह गया और कुछ अदर हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो रह गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।